today's class. Okay, so till yesterday we have done some programs and other things, and right now let me first share my screen so that you will be able to see. My screen is shared with you all. Here it is, my screen. Here the Excel sheet is shared with you all, in which the programs, list of programs for all other courses, for all other sequence control structure is there. So hopefully now I am logged in. So let me start. So today we'll see that this 7th number. Write a program to interchange the value in between two variables. Write a program to interchange the value in between two variables. Let me first alt enter, make this a big screen, then write a program to interchange the value in between two numbers. Now this is the question, and this is user defined numbers. Okay, user defined numbers. Now let me first delete the old program. This much needs to be deleted. Get ch will be there. Get ch will be there, and closing curly brace will be there. Here we need to write the program. Now who can tell me? Anybody? I'll ask anyone. What is the meaning of the question? Let me first see who all are there. Where are the people? In call messages. Okay, no, it is not showing this. So anybody who can unmute and tell me what is the meaning of the question? And what we need to do? Anyone? Anyone? Good evening, sir. Sir, here we need to swap the values of two variables. May I know who is speaking? Satyam, sir. Satyam. That we need to swap the values of two variables. Okay, it is good. Any other definition or any other view of anybody else? Okay. If it is not there, let me first make you understand what is to be done. See, here only I am writing so as to make you understand, not going to a MS Word. Okay, MS Word में नहीं जाना है, यहीं पे हम लोग सीखते हैं। पहले पहले क्या बोल रहा है कि टू नंबर इनपुट करने के लिए बोलो। इनपुट करने के लिए बोलो उनको, मतलब एक वेरिएबल मैं लूंगा a इजिकल टू ब्लैंक, b इजिकल टू ब्लैंक। अभी यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा दोनों का वैल्यू, और आउटपुट में क्या दिखेगा, मैं कुछ ऐसा कोड लिखूंगा कि आउटपुट में a इजिकल टू b इजिकल टू दिखाएगा, लेकिन क्या होगा, इंटरचेंज होके दिखाएगा। मतलब सपोज जो बाहर से इनपुट करेगा वैल्यू, ए का वैल्यू डाल रहा है 5, बी का वैल्यू डाल रहा है 6। ए का वैल्यू डाल रहा है 5, बी का वैल्यू डाल रहा है 6। आउटपुट पर मेरे को दिखेगा ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5। सब लोग थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ा 2 मिनट में आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। ओके,
सी प्रोग्रामिंग। हाँ आप सुनो। सुनाई दे रहा है? हो या सो गए सब? हाँ दिया, अनम्यूट करके बोलो, हो या सो गए सब? है सर। यस सर, हाँ सर। Yes, sir. यस सर। हाँ वेरी गुड। तो चलो लेट अस कम बैक। हाँ थोड़ा मैं दूसरा एरिया में चला गया था। तो इसमें समझो दो नंबर इनपुट करना है, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6 सपोज, और आउटपुट में क्या आएगा, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5। इसको खाली मेरे को ये प्रोसेस को स्वैपिंग प्रोसेस बोलते हैं, SWAPPING, स्वैपिंग प्रोसेस। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया हाँ या ना? व्हाट्स चैट बॉक्स में यस नो? बहुत सारा यस आ गया। लेट अस स्टार्ट। अभी मैं ये सबको डिलीट कर रहा हूँ जो समझाने के लिए लिखा हूँ, और अभी प्रोग्राम लिखूंगा। अच्छा, पहले दो नंबर मेरे को लेना है, तो INT A, B, दो नंबर मैंने ले लिया जिसको मेरे को स्वैप करना है। यहां पे देखो, फिर दो नंबर को मैं इनपुट करूंगा, प्रिंटर एंटर दी फर्स्ट नंबर, उसके बाद स्कैनफ इंटीजर है तो %D, देखते रहो, जहां पे दिक्कत होगा पूछोगे, %A। उसके बाद प्रिंटफ एंटर दी सेकंड नंबर, स्कैनफ ये दो नंबर इनपुट करने के टाइम तक हो गया हाँ या ना? सबको समझ में आया हाँ या ना? हाँ या ना? सबको समझ में आ गया। अभी देखो कैसे किया जाता है। देखो इसका एक लॉजिक होता है, ठीक है? लॉजिक मतलब जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा ना, मैं यहाँ पे एक टेम्पोररी वेरिएबल लूंगा, टेम्पोररी वेरिएबल जिसका नाम कुछ भी दे सकता हूं, मैं उसको टेम्प बोल के ले रहा हूं। तो टेम्प इजिकल टू ए, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। एंटर ए इजिकल टू बी, एंटर बी इजिकल टू ए। मतलब समझो चीज को क्या हो रहा है, टेम सॉरी बी इजिकल टू 10, मतलब TEMP, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? स्वैपिंग के टाइम में ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है ना, टेम्पररी वेरिएबल इजिकल टू ए, फिर ए को ले आना है लेफ्ट साइड में इजिकल टू बी, फिर बी को ले आना है लेफ्ट साइड में इजिकल टू 10। ये हो गया फॉर्मूला टू स्वैप वैल्यू। और यहाँ पे टेम्प लिया तो ऊपर एक डिफाइन करना पड़ेगा, टेम्प इजिकल टू 0। क्यों? क्योंकि टेम्प का वैल्यू इनपुट नहीं हो रहा है, तो वहां पे टेम्प का वैल्यू 0 बल्कि इनिशियलाइज कर देना है। इतना दूर सबको समझ में आया? यस नो चैट बॉक्स में? देखो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट यू कैन नॉट से कि सर ये क्यों लिख रहे हैं। वो 3 लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। स्वैपिंग जब भी आएगा दी फॉर्मूला इज दिस। हाँ बहुत सारा यस आया, बहुत सारा आया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी कहाँ गए? 9, बाकी 10 11 12। हाँ तो चलो अभी हम लोग देखते हैं ये हुआ है या नहीं। प्रिंट है दी फर्स्ट नंबर इज %D, A।
printf the second number is percent d b. ऑल्ट एफ, इसको सेव करता हूं 7.c। मैं ये हो गया सेव 7.c। अभी इसको रन कर रहा हूं, देखो क्या हो रहा है। एंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज फर्स्ट नंबर में 10 इनपुट कर रहा हूं। एंटर द सेकंड नंबर 20। द फर्स्ट नंबर इज 20, द सेकंड नंबर इज 10। आउटपुट दिखा सबको? यस सर। अभी देखो एक चीज, ये जो लास्ट में जो आंसर, हाँ थोड़ा इधर देख लो पहले, ये जो आउटपुट स्क्रीन में आ रहा है देखो, द फर्स्ट नंबर इज 20, उसी लाइन में द सेकंड नंबर इज 10 आ जा रहा है। तो इसको अगर मेरे को नीचे उतारना है, नीचे उतारना है मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे मेरे को एक बैकस्लैश एन घुसा देना है, बैकस्लैश स्मॉल एन। इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो बैकस्लैश एन इज द एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन, याद रखना। बैकस्लैश एन जहां पे दोगे वहां से न्यू लाइन और एक लाइन में उतर जाएगा। अभी कंट्रोल F9 मारो और दो अलग अलग वैल्यू दो, 8 4। द फर्स्ट नंबर इज 4, द सेकंड नंबर इज 8। समझ में आया ब्रेक होके कैसे नीचे आया? अरे समझ में आया? हाँ या ना? आ गया। यस सर। हाँ, तो वेरी गुड, बहुत सारा ये आ गया। तो अभी ये हो गया आपका प्रोग्राम। इसको थोड़ा एक जगह पे मैं छोटा कर देता हूँ, सो दैट यू गेट अ स्क्रीनशॉट। हाँ, अभी सर एक इसका फिर से दोबारा समझाइए। कौन सा? सर इसी का ही लास्ट वाला कैसे हुआ? देखो आपको क्या करना है, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है, टेम्प इजिकल टू ए, फिर ए को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, जो राइट में लास्ट में है वो लेफ्ट में आएगा। तो टेम्प इजिकल टू ए इजिकल टू बी, फिर बी को लेफ्ट में लाना है, बी इजिकल टू 10। ये 3 लाइन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा फॉर स्वैपिंग प्रॉब्लम, फॉर स्वैपिंग। इसको कहीं कहीं पे क्वेश्चन ऐसे भी आता है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यू इन बिटवीन टू यूजर डिफाइंड नंबर विद द यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल, ऐसे भी आता है। with the use of third variable, with the use of third variable मतलब क्या पता चल रहा है? थर्ड वेरिएबल है कौन? टेम्प। ये जो टेम्पररी वेरिएबल हम लोग लिए हैं इसको थर्ड वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल ए, सेकंड वेरिएबल बी, तो थर्ड वेरिएबल। यहाँ से मैं एंटर मार के नीचे ले जा रहा हूँ और इसको भी कमेंट लाइन कर रहा हूँ। तो समझ में आया हाँ या ना सबको? प्रोग्राम समझ में आया? यस सर। इसको सेव करो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आउटपुट का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, जो प्रोग्राम मैं करवा रहा हूँ वो सारा प्रोग्राम नोट कॉपी में लिखना है, नहीं तो ऐसे स्क्रीनशॉट में ही रह जाएगा। तो इसको आपको लिखना है इन योर नोट कॉपी। तो कंट्रोल F9 रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। फर्स्ट नंबर 9, सेकंड नंबर 4। तो फर्स्ट नंबर 4 हो गया, सेकंड नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो।
हो गया? अरे हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लेट अस मूव टू दी Yes, sir. नेक्स्ट प्रोग्राम। और एक प्रोग्राम देखेंगे। हाँ, आज थोड़ा मैं भी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट स्टिल और एक प्रोग्राम देख के एंड करेंगे, 5 मिनट में खत्म होगा। ये देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज दी वैल्यू, ये तो हो गया, ग्रीन येलो कर दो। हाँ, इसके बाद वाला, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज दी वैल्यू इन बिटवीन टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। माने अभी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, मतलब टेम्प आप यूज नहीं कर सकते हो। चलो प्रोग्राम में देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज दी वैल्यू इन बिटवीन टू यूजर डिफाइंड नंबर, यहाँ पे खाली विदाउट वो जोड़ दे रहा है, मतलब आप यूज नहीं कर सकते हो। तो कैसे प्रोग्राम होगा? ऑल्ट एफ, सेव एज, 8.c। देखो, इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ? तो अभी तो हम लोग टेम्प और यूज नहीं कर सकते, उसलिए काट दे रहा हूं। फिर पहला नंबर इनपुट, सेकंड नंबर इनपुट, ये हो गया। इसको हम लोगों को डिलीट करके कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो डिलीट पहले कर देता हूं, और उसके बाद यहां पे फॉर्मूला लिखना चालू करता हूं। देखो फॉर्मूला क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंटर। उसके बाद लिखूंगा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। उसके बाद लिखूंगा क्या? ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये 3 लाइन लिखने से क्या मेरा हो रहा है, पहले मैं करके देखता हूं, उसके बाद आई विल मूव एड। मैं रन बाद में करूंगा। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 4। अभी लेट मी सी वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट। कोई एक जन अनम्यूट करो, कोई भी अनम्यूट करो। अरे कोई भी करो एक तो, जल्दी। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जो ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा बोलो? 4. ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है? 4. 6। अरे ए का वैल्यू 6 यहाँ पे ऊपर में लिखा हूं ना, स्क्रीन दिख रहा है आपको? इंटरचेंज होबो ना? इंटरचेंज कथा परे, এটা সেটা So 10. क्वेश्चन में दिया है इंटरचेंज, वो बात का बात अच्छा, है। हाँ. तो 6. ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 10। 10. बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो 2. बी का ए रो वैल्यू केते? ए रो वैल्यू देखो 10 नहीं जाइए फर्स्ट लाइन में। अच्छा, हाँ. 10 तो minus 4. 10 6. माइनस 4, 6। तापर होची केते ना ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए रो वैल्यू पूर्वरु केते थिला? 10 थिला। 10. तो 10 माइनस बी, बी रो वैल्यू केते? 6, 6. 4। 4. तो बी इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 4 है गला रिवर्स। हाँ. तो let me run and see whether it is happening or not। माने हमरो लॉजिक कैलकुलेशन रे तो है ये किसी असुविधा नहीं। let me run this and check whether it is happening or not। alt f save, control f9। फर्स्ट नंबर टा 5 देली, सेकंड नंबर टा 8 देली। हाँ, the first number is 8, second number is 5। So you can take a screenshot of this page also, second program। सब लोगों ने ले लिया। उसके बाद let me run and give you the output screen। एक का वैल्यू 9 ले रहा हूँ, एक का वैल्यू 4 ले रहा हूँ। हाँ, 4 9 हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब आज जो 2 प्रोग्राम किए उसके अंदर कौन? अंशिका, व्हाट इज द डिफरेंस? आज जो 2 प्रोग्राम हम लोग किए, अनम्यूट करो, उसके अंदर डिफरेंस क्या है? Yes, sir. हाँ, आज जो 2टा प्रोग्राम कलु ता भीतर डिफरेंस टा कोन? 2टार तो स्वैपिंग होला,
then what is the difference? ମାନେ ଦିଟାରେ ସ୍ୱାପିଂ ହେଲା ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା इंटरचेंज ହେଲା दोनों Yes, में sir. इंटरचेंज हुआ लेकिन व्हाट वाज द डिफरेंस पहला प्रोग्राम जो 7 नंबर प्रोग्राम था उसमें थर्ड वेरिएबल यूज करके स्वैपिंग करते थे इसमें क्या हो गया थर्ड वेरिएबल बिना यूज किए से स्वैपिंग स्वैपिंग हुआ समझ में आया हाँ या ना Yes, sir. इससे पहले वाला प्रोग्राम सेकेंड थे सर हमको वैल्यू बाहर करिबार अछि वैल्यू तो इंटरचेंज करिवार अछि माने ए रो वैल्यू बी को असाइन करिवार अछि बी रो वैल्यू ए को असाइन करिवार अछि इंटरचेंज माने सैया स्वैपिंग माने सैया किंतु पूर्व प्रोग्राम टारे कोन थिला गोटे थर्ड वेरिएबल रा हेल्प नै कि हमें स्वैप करतु जोटा आगे sir. 10 इक्वल टू 0 ए प्रोग्राम टारे कोन होला विदाउट द यूजेस ऑफ थर्ड वेरिएबल वी आर स्वैप्ड द वैल्यू तो एटी जदि मु तुमको गोटे वर्ड रे देखेबी गोटे मिनट को अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को वर्ड में दिखाऊं वर्ड ओपन होगा स्वैपिंग रा माने कौन आगे बुझो स्वैपिंग का मतलब क्या है पहले समझो स्वैपिंग का मतलब है कि एक दो वेरिएबल में दो वैल्यू है लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं ना इसका वैल्यू उसको असाइन करेंगे उसका वैल्यू इसको असाइन करेंगे मतलब एक ए है और एक बी है दोनों को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं अभी मेरे को करना क्या है इंसर्ट इधर गया लाइन तो जो लाइन डालते हाँ मेरे को अभी करना क्या है ना यहां से ए का वैल्यू बी में असाइन करना है और फिर से बी का वैल्यू ए में असाइन करना है सबको काम क्या है पहले समझ में आया हाँ या ना माने ए का वैल्यू अगर इजिकल टू 6 है और बी का वैल्यू है इजिकल टू 9 तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद ए का वैल्यू होगा 9 और बी का वैल्यू होगा 6 समझ में आया अंशिका समझ में आया हाँ या ना यस सर ये बीच में कोड हम लोग लिख रहे हैं ये जो बीच वाला जगह दिख रहा है उस जगह में वो सी प्रोग्राम को हम लोग लिख रहे हैं क्लियर फॉर एवरीवन आज अच्छा आज इतना में ही रहेंगे कल थोड़ा आगे जाएंगे बट टुडे आज जो दो प्रोग्राम हुआ किसको कुछ लग रहा है कि नहीं भाई कुछ नया चीज हो गया मेरे को मालूम नहीं पड़ा अनम्यूट करके अभी पूछ सकता है बाकी लोग यू कैन लीव